2017 में आई द गुड डॉक्टर टीवी सीरीज और 2010 में आई माई नेम इज खान। ये दोनों ही हिट सीरीज और मूवीज थे और दोनों में एक चीज कॉमन थी और वो थी ऑटिज्म। नाउ व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म एक तरह की डिसेबिलिटी होती है जो कि ब्रेन की वजह से होती है। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को सोशली दूसरे लोगों से कनेक्ट करने में काफी दिक्कत आती है, जैसे उनसे बात करना, गले लगाना, सिंपैथी या एम्पैथी दिखाना, कभी कभी किसी बात को बार बार दोहराना या किसी बात पर अड़ जाना, तेज आवाज या रोशनी से चुभन होना, उनका बार बार हिलना एक्सेट्रा। अब द गुड डॉक्टर सीरीज में एक बंदे को ऑटिज्म होता है बट वो पूरे हॉस्पिटल का सबसे टॉप नॉच डॉक्टर बन जाता है। वहीं पर दूसरी ओर माय नेम इज खान मूवी में शाहरुख खान को एक तरीके का ऑटिज्म होता है, लेकिन वो सारी हदें पार करते हुए, हर एक लिमिट्स को क्रॉस करते हुए सिर्फ एक बात प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कोई एक चीज कहना चाहते हैं वो यूएस के प्रेसिडेंट से, और वो थी ये, My name is Khan and I'm not a terrorist. जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे हाल ही में एक और मूवी आई थी क्लीनर नाम से, जिसका मैंने रिव्यू भी कर दिया है, जिसकी जो लीड होती हैं उसके एक भाई होते हैं। वो भाई भी ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं। वैसे उनका कुछ खासा रोल तो नहीं था मूवी में, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अगेन उसमें भी उनको स्पेशल दिखाया गया है कि ही कैन डू एनीथिंग विद कंप्यूटर्स, और इस मूवी में भी हमारे लीड ऑटिज्म पीड़ित है। अकाउंटेंट मूवी की स्टोरी भी एक ऐसे ही आदमी पर फोकस करती है जिसे ऑटिज्म है, एंड नाउ व्हाट स्पेशल ही कैन डू विद दिस ऑटिज्म इज व्हाट दिस मूवी फोकसेस ऑन। मूवी में हम मिलते हैं वुल्फ से, प्लेड बाय बेन एफ्लेक, जिनको ऑटिज्म है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ बड़ी तकलीफ में गुजरी है। मूवी पास्ट और प्रेजेंट में स्विच होते रहती है, जहां पर एक तरफ हम ये देखते हैं कि कैसे अपने ऑटिज्म से ये जूझते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ इनकी जवानी पे फोकस करते हुए हम ये देखते हैं कि कैसे उन्होंने अब उस पर पूरा कंट्रोल पाया है और कैसे ऑटिज्म को, जो कि इनकी कमजोरी होती है, उसे एक तरीके से अपनी ताकत बनाया। एंड कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसी को यूज करके ये बड़े बड़े मॉबस्टर, गैंगस्टर, क्रिमिनल, कार्टल्स के पैसों को यहां से वहां शिफ्ट करते हैं, क्योंकि अगेन ये कैलकुलेशंस में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और इसी के चलते ये यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के आंख में आते हैं, जिनको इन्हें किसी भी हाल में पकड़ना है। वहीं पर दूसरी ओर वुल्फ जब किसी के कहने पर एक कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, जिसको एक्सपोज करने के बाद इनकी और उस कंपनी में काम कर रही लड़की नेम डेना की जिंदगी में खतरा आ जाता है। अब कैसे फेडरल एजेंट्स और इस क्रिमिनल से वुल्फ बचते हैं या बच पाते हैं भी या नहीं, कुछ इसी स्टोरी को गजब के प्लॉट से, एक्सीलेंट एक्शन सीक्वेंसेस से और इंप्रेसिव स्टोरी से विद लोड्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड लोड्स ऑफ ट्विस्ट से एक्सप्लोर करती है मूवी, जिसका नाम है द अकाउंटेंट। Not quite. दोस्तों ये मूवी और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, जिसके ईयरली मेंबरशिप आते हैं 1500 में, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 1100 में। कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप पर तुरंत कांटेक्ट कीजिए। और ढेर सारे हॉलीवुड मूवी सीरीज रिलीजेस से, उनके ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर से और नेटफ्लिक्स और बाकी OTT ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप चैनल पर हमें तुरंत फॉलो कीजिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दोस्तों ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और मैंने इसे तभी देख लिया था, बट उस वक्त मैं मूवी या सीरीज को रिव्यू नहीं करता था। और अब फाइनली जब 10 साल हो गए हैं, इसका पार्ट 2 भी आ रहा है। सो पार्ट 2 देखने के पहले मैं पार्ट 1 को एक बार फिर से रिविजिट करना चाहता था, ताकि पार्ट 1 जिसे मैंने इतना पहले एंजॉय कर लिया था, पार्ट 2 को और भी अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकूं। एंड ट्रस्ट मी, 10 साल के बाद में इस मूवी को वापस देखने के बाद भी एक सेकंड के लिए भी मैं मूवी में बोर नहीं हुआ। कुछ इस तरीके की इंप्रेसिव मूवी है ये। इस मूवी को डायरेक्ट किया है गैविन ओ'कॉनर ने, एंड आई एम ग्लैड कि इसका पार्ट 2 भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ बेटर सेकंड पार्ट। वैसे मैंने इनकी अभी तक कोई भी और दूसरी मूवी नहीं देखी है, बट 2015 में इनकी एक मूवी आई थी जेन गॉट अ गन, जिसे एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। अब इस मूवी को स्टार्ट से शुरू करते हैं। पहले हम वुल्फ के बचपन पर फोकस करते हैं। हम इनके बचपन के स्ट्रगल्स को देखते हैं, इनकी माँ और पिता के बारे में देखते हैं, कैसे जब इनकी माँ इन्हें छोड़कर चली जाती है इनकी बीमारी के चलते, तो कैसे उस वक्त वो इससे कोप करते हैं और कैसे इनके पिता हमेशा इनके साथ रहते हैं और इन्हें तैयार करते हैं ताकि इनकी बीमारी को ये ओवरकम कर सके। इनके बचपन को लेकर कुछ ऐसे सीन्स भी है जिसे देखकर रोना आ जाता है। इनके बचपन से रिलेटेड इनके पिताजी इनको एक डायलॉग मारते हैं, जो कि ट्रस्ट मी रूथलेस डायलॉग होता है, बट कहीं ना कहीं सच होता है। वो ये होता है कि अच्छा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया रूथलेस है और आपको रूथलेस ही बनना पड़ेगा। मतलब डायलॉग सुनते से ही चिल्स आ गए। मूवी में हम इनका और इनके भाई का रिलेशन भी देखते हैं, बट उसे कट शॉर्ट कर दिया गया है, ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। अगेन जिसे मूवी के एंड में एक्सप्लोर किया जाता है 2 शॉकिंग रेवलेशंस के साथ। जवानी की बात करें तो वुल्फ अब बड़े हैं, अकेले रहते हैं, ज्यादा सोशलाइज नहीं होते और कोई करे भी तो उससे दूरी बनाकर रखते हैं। जहां पर आती है डेना, प्लेड बाय लवली एना कैंड्रिक, जहां पर मूवी रोमांस डालने की कोशिश करती है, शोइंग दैट डेना इज अबाउट टू किस वुल्फ एंड ही इज लाइक लिटरली नॉट इंटरेस्टेड। या आई डोंट नो इस
बीमारी के चलते उन्हें पता ही नहीं होता है कि एना इनको किस करने की कोशिश करना चाहती है। आई मीन मंदी उठकर इनके पास में आती है इनको किस करने के लिए, एंड ही इज लाइक वेट मुझे कुछ याद है, आई गॉट टू गो। सो बेसिकली ये मूवी का एक तरीके से उफ मोमेंट होता है। सो कुछ ऐसा रोमांस कहीं ना कहीं काम कर रहा था, बट स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी मूवी की कि वो इस रोमांस पर ज्यादा फोकस नहीं करते और तुरंत मूवी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पर फोकस करने लगते हैं। यहाँ एंट्री होती है हमारे दो अलग कैरेक्टर्स की। रे किंग प्लेड बाय जेके सिमंस, हाँ वही बंदा जो कि स्पाइडरमैन मूवी में अपनी हंसी के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और ब्रैक्स प्लेड बाय जॉन बर्नथन। जेके सिमंस भी वुल्फ को ढूंढ रहे होते हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करते हुए। क्यों ढूंढ रहे हैं इसको रहस्य रखा जाता है, विच अगेन हुक्स अस टू द मूवी। दूसरी तरफ ब्रैक्स एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर है जो कि लोगों के मुश्किलों को हल करते हैं, या तो उनको बचाकर या उनके लिए किसी को मारकर। मूवी वुल्फ और ब्रैक्स के कैरेक्टर को लेकर इतना हाइप बना देता है कि हम असमंजस और सोच में पड़ जाते हैं कि जब दोनों कैरेक्टर साथ में आएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा। जॉन को सबसे पहले मैंने द वॉकिंग डेड सीरीज में देखा था, इनका एक तरीके से नेगेटिव रोल ही था उस सीरीज में भी, एंड आई थिंक जिस तरीके का रोल उनको वॉकिंग डेड सीरीज में मिला था कुछ उसी तरीके का रोल उनको आज तक मिलते आया है, which kind of basically suits him. The way he talks and moves his face, everything about him is good in this movie. अब आप इनकी पनिशर सीरीज ही देख लो, इनकी करियर स्काई रॉकेट कर गई उस सीरीज के बाद में। हाल ही में आई थी एमेचर मूवी जिसे मैंने रिव्यू किया है, उसमें भी ये थे, बट कुछ खासा रोल नहीं था इनका उसमें। रिसेंटली आई डेयरडेविल बॉर्न अगेन में भी ये थे, बट आपने अगर मेरा रिव्यू देखा है तो आपको पता ही होगा कि उसमें भी अगेन ये ज्यादा कुछ इंप्रेशन नहीं छोड़ पाए। अब इनके रीसेंट रोल्स को देखकर ऐसा लगता है कि ही नीड्स टू मेक सम गुड करियर चॉइसेस। मूवी में एक एजेंट भी है जो कि वुल्फ को ट्रैक करना चाहती है, और ट्रैक करने के लिए उनके पास में सिर्फ एक ऑडियो फाइल होती है, और इस ऑडियो फाइल से वो वुल्फ को ट्रैक कर लेती है। अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में मत पूछिए, मतलब क्लियरली जो साउंड हमें नहीं सुनाई दे रहा है उस साउंड को भी ये सुन लेती है। मतलब इनके पास में एक क्लिप होता है और इनको पता रहता है कि इस क्लिप में कुछ ना कुछ करो तो कुछ ना कुछ तो सबूत मिल ही जाएगा, विच वाज काइंड ऑफ वियर्ड, और इनको फाइनली मिल भी जाता है। मतलब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई जिसमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन आप फिर भी उसे सुनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे मेरे ऑडियो फाइल्स को जिसको क्लीन करने के लिए मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो क्लीन नहीं होती। इन्होंने उस आवाज को सुन लिया जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। डज दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है टेक्नोलॉजी तो। अगेन ये सारे सीन्स थोड़े वियर्ड थे, बट मूवी के बाकी पॉजिटिव पॉइंट्स को देखकर हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। मूवी में एक लड़की होती है जो हमेशा वुल्फ से बात करती है फोन पर। एक मिस्ट्री रखी जाती है कि आखिर ये कौन है, क्योंकि जो भी है काफी टैलेंटेड है, cause she can literally do anything। लास्ट में हमें पता चलता है कि वो कौन है। I was literally shocked and trust me, ये मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैंने मूवी को वापस से देखा तो भी मैं शॉक था, क्योंकि अगेन 10 साल के बाद में तो कोई भी थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट भूल ही जाएगा। ओवरऑल मूवी की बात करें तो वुल्फ का बचपन से लेकर जवानी तक का सफर टोटली कवर किया गया है। इनके स्ट्रगल्स अलग अलग स्टोरीज और अलग अलग कैरेक्टर से लिंक होते हुए दिखाए गए, और सिर्फ इन पर नहीं बाकी कैरेक्टर्स पर भी मूवी इक्वली फोकस करती है। थोड़े बहुत कॉमेडी के साथ साथ थोड़ा बहुत रोमांस का टच भी है, लेकिन ज्यादातर मूवी काफी सीरियस है। जिसको चाहिए उसके लिए एक्शन भी है और शॉकिंग रेवलेशंस भी है मूवी के एंड में। और मूवी कुछ ऐसे नोट पर एंड होती है कि हम एक्साइटेड रहते हैं कि भैया इसका पार्ट 2 भी आ जाए तो देखने में मजा आ जाए, जो कि फाइनली इंडिया में रिलीज होने वाली है, एंड आई सिंपली कैन नॉट वेट टू वॉच है। तो तब तक के लिए अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखिए, और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बेहतरीन मूवी को रेट करूंगा 10 out of 10। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।